नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। 2025 वर्ष की समाप्ति हो चुकी है और नए वर्ष 2026 का आज शुरुआती दिन है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल अंतिम दिन था साल 2025 का। उस दौरान भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां हुई और ये शुरुआत कल हुई। और पाली जिले अरावली रेंज में भी इस तारीख को बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, हल्की वर्षा के रूप में शुरू हुई। और इस साल के अंतिम दिनों के बाद नए साल की शुरुआत 2026 1 जनवरी को भी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां हुई, जिसमें जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली और पाली के अरावली रेंज के इलाके, इधर बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के इलाके, कुछ उदयपुर, कुछ कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में भी ये बारिश की गतिविधियां आज भी अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना, और कल भी यानी आज रात्रि को भी ये देखने को मिली 12 बजे बाद भी, जिसमें हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश हुई तो कहीं कहीं जोरदार बारिश की गतिविधियां भी सीमित दायरों में खंड वर्षा के रूप में हुई। कई जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी कुछ जगहों पर देखने को मिली, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाके हैं, कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में भी, दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिली, जैसा कि अनुमान था। अब अगले 24 घंटों के लिए देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब के आसपास से लेकर बना हुआ है। धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा के साथ मूव कर रहा है, जेट के साथ ही और डब्ल्यूडी के साथ ही। और एक डब्ल्यूडी पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और भारत के हिमालयी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसका एक और सर्कुलेशन का दायरा जो है यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तरी भागों के करीब है। एक प्रति चक्रवाती हवा का घेरा बंगाल की खाड़ी के लगभग पश्चिमी मध्य भागों पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर है। और आने वाले दिनों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों के दौर हिमालयी राज्यों से आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कहीं कहीं इस डब्ल्यूडी की वजह से वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो है आज सुबह 8 बजे तक की जो स्थिति रही है बारिश को लेकर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, चेलावास सहित आसपास के क्षेत्रों में, जो कि लगभग 7-8 मिलीमीटर से लेकर लगभग 20-25 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ टोटल वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। हमारे फार्म पर दर्ज की गई वर्षा की गतिविधियाँ 15.56 मिलीमीटर रही, यानी 15.5 मिलीमीटर तक टोटल वर्षा दर्ज की गई, जो कि दोपहर बाद से लेकर शुरू हुई बूंदाबांदी बौछार की स्थितियाँ आज सुबह 8 बजे तक भी रही। उसके बाद हल्की धूप खिलने लगी, मौसम शुष्क होने लगा, हालांकि घना कोहरा भी रहा। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज का कल 27.80 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर आज 15.65 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 73%, न्यूनतम आर्द्रता 54% रही। वायु दबाव फिर से बढ़कर 1018 मिलीबार के आसपास पहुंचा आज, और हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से दर्ज की गई लगभग 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आगामी 24 घंटों के लिए मैप पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। संपूर्ण राजस्थान में हल्के बादल और धुंध कोहरे की स्थिति का आगुश बना रहेगा, जो कि देख सकते हैं मैप पर कलर के रूप में सबसे हल्के कलर के रूप में हल्के बादल भी कहीं कहीं। तो वहीं उसके बाद देख सकते हैं उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी इलाका है, अजमेर संभाग का इलाका है, कुछ बीकानेर संभाग का पूर्वी इलाका है, जयपुर भरतपुर संभाग है, कोटा उदयपुर संभाग सहित जहां बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं बौछार फव्वार की स्थिति रहेगी, धूप छांव की स्थिति भी रहेगी। लेकिन जहां घना कलर है उसके बाद तीसरा, वहां कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है या एकाधिक स्थान पर मध्यम बौछारें गिर सकती है, 7-8 से लेकर 10 मिलीमीटर वाली। उसके बाद जो गहरा कलर दिखाई दे रहा है जिसमें भरतपुर संभाग के इलाके हैं और जयपुर संभाग के इलाके हैं, साथ ही सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर जो हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से लेकर जहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों के आसपास अलवर से लेकर कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना दोपहर बाद से लेकर देखने को मिल सकती है। मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ वर्षा की गतिविधि होने की संभावना रहेगी। अरावली रेंज से लेकर भी देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के इलाकों में भी, पाली से लेकर जोधपुर, जालोर के इलाके, बाड़मेर के इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। और ये जो अनुमान था हमारा, ये लगभग जो है, जब हमने बीच में 2 सप्ताह तक वीडियो नहीं बनाए थे उसके पहले भी हमने जानकारी दी थी कि आने वाले 2 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। उसके बाद जो है मौसमी बदलाव होगा और दिसंबर के अंतिम दिनों में जाकर और जनवरी के शुरुआती दिनों में जाकर पहले सप्ताह के दौरान मौसम खराब होगा, बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। जब जानकारी आपको दी जाएगी तो अब वही समय है
जब अंतिम दिनों का समय था कल से और मौसम खराब हुआ, बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। और शुरुआती दिन आज 1 जनवरी 2026 का, जब जो है कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां तेज वर्षा के रूप में भी दर्ज की गई और घने कोहरे की स्थिति भी देखने को मिली जोधपुर संभाग के इलाकों में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान घने कोहरे की स्थिति जोधपुर संभाग के इलाकों में, बीकानेर संभाग के इलाकों में, जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में, उदयपुर कोटा संभाग के इलाकों में भी देखी जाएगी। यानी आने वाले 2 जनवरी को, 3 जनवरी को भी देखें तो घने कोहरे की स्थिति इन क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना है। और यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर पोखरण, फलौदी, ओसिया, लोहावट, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, अरावली रेंज के क्षेत्र हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं। बीकानेर, नागौर से लेकर चूरू से सहित जो कुचामन, डेगाना, डीडवाना बेल्ट है। झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग संपूर्ण राजस्थान देखें तो 2, 3 और 4 जनवरी के दौरान कई जगहों पर घने कोहरे की और कई जगहों पर घने से बेहद घना कोहरा भी देखा जाएगा 2-3 तारीख के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में। और उसके बाद जो है 4-5 तारीख से लेकर 6-7 तारीख तक राजस्थान के लगभग संपूर्ण जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। सर्दी का पहला दमदार दौर देखा जाएगा, जिसमें 4 तारीख से लेकर जो है आगे शीतलहर चलने की भी संभावना है, जिसमें बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर भरतपुर संभाग, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग इलाके हैं, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही से लेकर पाली, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन सहित जो है 4 जनवरी, 5-6 तारीख को जो है शीतलहर चलने की संभावना है। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब तक जो सर्दी की गतिविधियों का इंतजार था कि जोरदार कोई खास ठंड नहीं है, हालांकि रात्रि के दौरान तापमान जो है सामान्य के कुछ ऊपर रहे, 5 डिग्री तक गए न्यूनतम, जबकि पिछले साल 10 दिसंबर को ही 0 डिग्री तक तापमान अरावली रेंज तक दर्ज किया गया था, जबकि इस साल जो है 5 डिग्री के नीचे नहीं गया। हालांकि कई इलाकों में 0 के करीब भी गया, जिसमें उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, कई जगहों पर जो है पाला जमता हुआ भी देखा गया। लेकिन अब आने वाले दिनों के दौरान जहां वर्षा की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में आज नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में खासकर जो है आगामी 3 जनवरी से लेकर 3-4 जनवरी के बाद से लेकर खासकर 4, 5, 6, 7 जनवरी को पाला जमने की बहुत अधिक संभावना है। कड़ाके की ठंड का पहला दौर रहेगा ये। इस सीज़न की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो ये पहला दौर जो है कड़ाके की ठंड का रहेगा। और 2026 में भी ये शुरुआत के समय में देखें तो लगभग 4, 5, 6 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना राजस्थान में है। शीतलहर चलने की संभावना है और घने से बेहद घना कोहरा, जिसमें आवागमन बाधित होगा। परिवहन के साधन जो है चलते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जाएगी। 2-3 तारीख को कई जगहों पर जो है रात्रि के दौरान और सुबह लगभग 8-10 बजे के दौरान जो है आवागमन बाधित रहने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में, पूर्वी राजस्थान के जिलों में भी देखे जाने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हम देखें, जैसा कि आपको बताया भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में अगले 24 घंटों में आज भी कई जगहों पर अच्छी खासी तेज बारिश दर्ज होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वहीं उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी, बौछार, हल्की मध्यम खंड वर्षा, जिसमें बूंदी, कोटा के इलाके हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, शाहपुरा से लेकर केकड़ी, टोंक के इलाके हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर उदयपुर और सलूम्बर के क्षेत्रों से लेकर चित्तौड़गढ़ होते हुए कुछ इलाके हैं, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाके हैं जहाँ बूंदाबांदी, बौछार, फव्वार की स्थिति रहेगी। अरावली रेंज, सिरोही, पाली के इलाकों में ज़्यादातर मौसम अब शुष्क बना रहेगा। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फलौदी, ओसिया, लोहावट, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, ये लगभग जो है नागौर से लेकर पोखरण, फलौदी, जोधपुर तक का, सांचौर तक का इलाका अब जो है अधिकतर शुष्क बना रहेगा। बारिश की कोई खास संभावनाएं नहीं है। कहीं कहीं नाम मात्र बौछारें बादल के संघनित होते हुए छोटे दायरे में हो सकती हैं, जो कि नाम मात्र हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज भी बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं ओलावृष्टि जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में दर्ज होने की संभावना है। और उसके बाद जो है शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा या शीतलहर का दौर शुरू होगा, जो इस सीजन का पहला शीतलहर का दौर, कड़ाके की ठंड का दौर, जो संपूर्ण राजस्थान को गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक के कई इलाके जो है प्रभावित होंगे इस शीतलहर में, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।